अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें जी, घर के सारे काम करके पूरा व्लॉग बना कर शावर लेके मैं आपको सलाम करने आई हूँ। और आज का व्लॉग भी बहुत मज़े का है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और रात दिल भर को उठाते उठाते मैं खुद गिर गई थी, तो मेरे यहाँ पर बहुत बुरी चोट लगी, इसलिए ये स्वेल है, इस तरफ दाना निकला हुआ है। तो मैं बीमार नहीं होती हूँ, बस कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि ये बीमार हैं। उनको खैर समझ नहीं आ रही, उनके घर भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही है कि किसी को तकलीफ़ देकर हम खुद भी खुश नहीं रह सकते। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ सवाल थे आप लोगों के जो कि मैं एंड में जवाब दूंगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने हिम्मत दी तो लाजमी। तो अभी ये मैं आपको पर्दे दिखा के हटी हूँ, तो पूरे ब्लॉग में आपको डिटेल से नज़र आएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अपने लिए मैंने ये ड्रेस निकाला है प्रेस मैंने कर लिया है। कपड़े वॉश करवाने के लिए नैना से बोला था कि किसी को बोलें, लेकिन किसी के पास भी टाइम नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं, क्योंकि चलें खुद कोशिश करती हूँ। और अभी शावर लेती हूँ, घर के सारे काम कर लिए, फिर उसके बाद मैं आपसे आज सारी बातें करती हूँ इंशाल्लाह। चलिए गाइस, आज लास्ट में मैं आ गई हूँ स्टोर पे। स्टोर तो ऑलमोस्ट सारा ही सेटअप इस कपड़ों का है। इसमें मैं देखती हूँ कि कौन से निकालने, क्योंकि सारे लेकर आई थी ना, कौन से अभी नहीं चाहिए, जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको मैं एक बैग में रख के ना ऊपर या कहीं साइड पर रख देती हूँ। और वॉश होने वाले तो उस वॉशिंग मशीन में, तो फिर देखती हूँ कि खुद मशीन लगाती हूँ। प्रेस करने वाले इधर रखती हूँ, और बाकी जो भी ज़रूरत नहीं है वो एक बैग में ही रहती हैं। तो बस ये सेटिंग करती हूँ, फिर आपके साथ मिलती हूँ। वो जो ब्लैक बैग है उसको मैंने खाली कर दिया है। ये टी शर्ट्स निकाली हैं, कुछ मेरी हैं, कुछ दिलबर की हैं, इनके कुछ कपड़े हैं। और ये मेरा सारे ही कपड़े हैं, क्योंकि बैग में ऐसे ही रख दिए थे। जो भी नहीं पहने वो इसमें रख दी। इसको मैं पैक करती हूँ। एक ड्रेस मैंने प्रेस कर लिया। मैंने यही सोचा कि पहले इनको मैं प्रेस कर लूँ, फिर वॉश करने वाले मैं फिर बाद में करूँगी, ऐसे तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो पहले इनको मैं प्रेस कर लूँ। ऑलमोस्ट मुझे इन पे ना, मैं इनको ज़्यादा नहीं कर रही, बस कहीं कहीं ना इसको सेट करके रख रही हूँ, कहीं कहीं इस्त्री फेर रही हूँ, मतलब 2 साइड पे फेर रही हूँ, चारों साइडों पर नहीं। तो इंशाल्लाह ये मुझे लगता है कि मुझे 2 घंटे लगेंगे इस पर, तो आई होप कि मैं कर लूँगी। तो बस आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं कर लूँ। ब्लैक बैग जो है वो मैंने खाली कर दिया है। ये एक मेरा बैग पड़ा है, इसको मैं अच्छे से पैक कर दूँगी। मेरी 2, एक ब्लैक थी और एक वाइट थी, वो जो ऊपर मैं चादर लेती थी वो नहीं मिल रही। बस दुआ करें कि मिल जाए। मेरी इस्त्री भी चोरी हो गई थी, ये भी बड़ी मुश्किल से मिली है। इस घर में जब से आई हूँ ना, कुछ मेरा सामान आगे पीछे हो रहा है, शायद अभी सेटिंग नहीं हो रही इस वजह से। चलें गाइस, ये सारे दिलबर के कपड़े हैं और उनकी टी शर्ट्स हैं, ये सारे मैंने प्रेस किए हैं। पैंट उनकी ये रख दी हैं प्रेस करके। बोला नहीं जा रहा क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। शुक्र है कि चलें ये काम कंप्लीट हो गया। ये मैंने अपना गाउन प्रेस किया है, ये कुछ मेरी हैं और कुछ दिलबर की हैं। टी शर्ट्स अलमारी में अब जगह नहीं है, क्योंकि बर्तन भी रखे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर हैंग कर दिए हैं। अपने कपड़े मैंने यहाँ प्रेस करके रखे हैं। और तकरीबन कोई 10 सूट ऐसे हैं जो कि मैंने 10 से भी ज़्यादा मैंने क्लोज़ करके रख दिए हैं कि अभी मैंने नहीं पहनना है, तो बस ये रखे हैं। ज़्यादा घर में तो ऐसे ट्राउज़र शर्ट ही यूज़ होता है, तो बस ये मैंने सारे प्रेस किए हैं। इंशाल्लाह कल आपको एक एक करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे कपड़े जो हैं ना वो ऑलमोस्ट सारे प्रेस हो गए हैं। ये बैग में मैंने रख दिए हैं, जो कपड़े हैं वो बिल्कुल खाली है, ये भी खाली है। इसमें अभी थोड़ा सा मेकअप है वो वैसे पड़ा है। बस वॉशिंग मशीन में काफ़ी कपड़े हैं। अभी ये एक दिलबर का सूट है वाइट, जो कि पिछली दफ़ा भी सही प्रेस वॉश नहीं हुआ था। अभी मैं इसको ना भगो कर रखूँगी और फिर इसे वॉश करूँगी इंशाल्लाह। चलें मेरी यूट्यूब फैमिली, ये मैंने पर्दे लगाए हैं विंडो के सामने, जो कि बाहर गली में है। और इस तरफ मैंने ये पर्दे लगाए हैं जो सामने गैलरी में आते हैं और वॉशरूम के आगे। यहाँ मुझे पता है कि लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ना इनके दरवाज़े बहुत गंदे हैं, अजीब से लगते हैं। मेरा इरादा था कि ऐसे करके ना यूँ लगे। अच्छा, ये ऊंचे हैं, मेरे पर्दे काफ़ी लंबे हैं, तो अभी सैलरी आएगी ना तो छोटे पर्दे लूँगी, क्योंकि कल मैंने अपनी तरफ से एक जुगाड़ किया है, नीचे टांके लगाए, लेकिन ना वो अच्छे नहीं लग रहे, पर्दे ख़राब हो रहे हैं। तो यहाँ पर ना मैं एक बड़ा पर्दा लेकर आऊँगी, वो लगाऊँगी। एसी उन्होंने गलत लगा दी, यहाँ नहीं वहाँ लगाना था, फिर ये पर्दे इक्वल आने थे, लेकिन अभी चले जो होना था हो गया। एसी अभी तक ठीक नहीं है, तो ये सिर्फ अभी इसी बेडरूम में हमने जो है वो कॉटन लगाए हैं। यहाँ पर मैंने अपना बेड कुछ इस तरह का सेट किया है।
है। ये चेयर्स जो हैं ये भी बाहर की हैं, लेकिन इसके ऊपर सामान पड़ा है, इसको भी उठा के मैं स्टोर में रखती हूँ और इस पंखे को भी स्टोर में रखती हूँ। बस अभी फ़िलहाल तो मेरा बेडरूम ऐसे भी सादा सा ही है। चलें गाइस, इस टाइम आया है हम इमरजेंसी हॉस्पिटल, क्योंकि दिलबर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इनका भी टेस्ट भी हमने दिया है, वो आधे घंटे के बाद रिसीव होना है। बुखार काफ़ी ज़्यादा है इनको और अजीबो गरीब सी बातें कर रहे हैं। आप इनके लिए दुआ कीजिएगा तो ये ठीक हो जाए। अभी भी इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, आप देख सकते हैं। चलें जी, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और मुझे उन लोगों से बात करनी है जिनका दिल भरता ही नहीं है। आप डेली आकर इतने गंदे कमेंट्स करके जाते हैं, क्या हासिल होता है आप लोगों को? और वहाँ पर 1000 गुना अच्छे लोग भी हैं जो मेरी सपोर्ट में होते हैं, तो उनका दिल से शुक्रिया। बहुत सा सवाल ये होता है कि आप खाना नहीं बनाती। देखें भाई, मैं अकेली बंदी हूँ। दिलबर ने तो कभी भी ये नहीं बोला कि सनिया मैं आपके साथ बैठकर नाश्ता करता हूँ या मैं आपके साथ बैठकर डिनर करता हूँ। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ करना होता है, तो फिर मैंने उनको कभी भी नहीं रोका। ठीक है, अगर कभी वो ज़बरदस्ती मुझे बाहर लेकर जाते हैं खाने के लिए या घर में उनको खाना पसंद ना आया हो, तब भी वो वहाँ बैठकर खाना खाते हैं। मैं बाहर का खाना नहीं खा रही हूँ, बात क्लियर हो गई है। मुझे घर में कोई राशन होगा तो मैं खाना बनाऊँगी। मेरे तो फ्रूट आए को भी 5-6 दिन हो गए, मैंने तो वो भी नहीं खाया। सीधी सी बात है। आज सारा दिन कपड़े प्रेस करने में गुजर गए हैं। कुछ कपड़े भिगो के रखे हैं ताकि वाइट कपड़े हैं वो मैं कल वॉश करूँगी। और इसके अलावा घर के सारे काम काज कर रही हूँ। हानिया से डेली वीडियो कॉल पे भी बात होती है, आज भी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह से। कह रही थी मम्मा पूरा घर दिखाएं, वो भी दिखाया था सारा घर। और काफ़ी देर उससे बात होती रही है। दिलबर की रात तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। घर से जब वो आए हैं तो पता नहीं घर वालों को पता नहीं चला क्या है क्या नहीं। जब वो आए हैं वो ऐसे गिरे पड़े थे बेहोशी की हालत में। तो मेरी अपनी हालत कुछ ठीक नहीं थी। अब आप कहेंगे कि आप कभी ठीक होती नहीं है, तो मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ कि मैं ठीक रहूँ, लेकिन मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो मुझे ठीक नहीं होने देता। ठीक है, उसके अलावा मैं फिर उनको शाहरुख भाई को कॉल की, उन्होंने रिक्शा मंगवा के दिया। मैं इनको हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ इनके टेस्ट हुए। टेस्ट में भी बस उन्होंने यही बोला है कि कम है, लेकिन हो सकता है कि ये मलेरिया की जो शिकायतें ज़्यादा हो जाए। इस वजह से बस फिर वो टेस्ट हुआ, मेडिसिन भी दी है, सुबह भी दी है। अभी आएंगे तो भी दूंगी फर्नीचर देखने के लिए। पहली बात है कि मैं अब उनके साथ बाहर नहीं जाती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनका व्लॉग ख़राब हो या उनकी फैमिली को कोई तकलीफ़ हो मुझे देखकर। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके व्लॉग से दूर ही रहूँ। ठीक है ना। और ज़ाहिर सी बात है कि जब उनकी अभी सुलह है या कुछ भी है तो वो मुझे देख के अपना पसंद नहीं करेंगे। तो मैंने भी कभी ज़बरदस्ती नहीं की कि भी मुझे व्लॉग मिले। आज सुबह भी उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ मेरा व्लॉग स्टार्ट कर दें, तो मैंने यही बोला कि प्लीज़ आप गुस्सा मत करें, आप उधर जाके करवा लें, मैं नहीं करूँगी। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती बोला नहीं आप प्लीज़ कर दें। खैर उन्होंने किया, करके दिया उनको। बस 1 मिनट का मैंने बस उनके लिए दुआ की ही अपील की थी और कुछ भी नहीं। तो दूसरी बात ये है, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप जॉब कर लें, ये कर लें। जॉब भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। मैं आस्ता आस्ता अपने घर को सेट कर रही हूँ। कोई मेरे घर को गंदा बोल रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, लेकिन देखें यार, मैं तो इससे अच्छे घर में रह कर आई हूँ, तो मेरा यहाँ पे अभी दिल नहीं लग रहा है। मैं इसको दिल लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सुबह मेरे ख्याल में 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जब आपने अकेले बैठना है तो आपने बहुत सी चीज़ों को सोचना ही है और तो कुछ भी नहीं करना। तो काइंडली इस तरह के अल्फाज आप ना इस्तेमाल किया करें,
था जिससे इंसान की दिल आज़ारी हो। बाकी दिलबर ने खुद निकाह किया है, मैंने कोई ज़बरदस्ती उनके साथ शादी नहीं की है, ठीक है ना। वो खुद आए थे, रज़ामंदी के साथ आए थे, सब कुछ था। लेकिन बाद में हर कोई मुकर गया सिर्फ इस वजह से कि उनको व्यूज़ आ रहे हैं, डॉलर मिल रहे हैं। तो खैर मुझे अब इस चीज़ का भी कोई शिकवा नहीं है। मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, या मेरे हस्बैंड मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, बुरा नहीं कर रहे, वो मैं चीज़ें यहाँ पर आकर नहीं बोलूँगी। एक लिमिट होती है, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो मैं बात करूँगी। अदरवाइज़ मुझे मेरे घर में कोई तंगी नहीं है, मैं खुश हूँ, तो किसी भी चीज़ की मुझे कमी नहीं है। और रही बात, आप कहते हैं ना कि किचन सेट करती रहती है, किचन में कुछ बना के भी दिखाओ, तो मेरे जैसा खाना कोई भी नहीं बना सकता, सीधी सी बात है, कोई भी नहीं बना सकता, ठीक है ना। मैं बहुत मेहनत से, प्यार से खाना बनाती हूँ। मैंने किचन का जो इतना सामान लिया हो ना, ये डिकोर करने के लिए नहीं लिया, इसको इस्तेमाल करने के लिए लिया है। लेकिन बात वो है ना कि अकेला बंदा अपने लिए बनाकर क्या खाए। या तो हो ना कि वो सुबह के टाइम नाश्ता मेरे साथ कर लें, या वो रात के टाइम डिनर मेरे साथ कर लें, वो तो उनको अपनी फैमिली के साथ करना होता है। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उनको रोक थोड़ी सकती हूँ। उनको तो जब कॉल आती है, मैसेज आती हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन मैंने उन्हें तो कभी कॉल भी नहीं की, मैंने कभी मैसेज भी नहीं किया कि मुझे ये चाहिए। कल या परसों घर पे पानी नहीं था, तो मैंने उनको कोई कॉल मैसेज नहीं किया कि घर पे पानी नहीं है। मैंने रोज़े की, जैसे रोज़े की हालत में बंदा होता है, मैं वैसे बैठी रही हूँ। वो आए हैं, उन्होंने खुद देखा है तो पानी ला कर दिया है, मैंने उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो प्लीज़ बोलने से पहले ये देख लेना चाहिए कि अगला इंसान किस कंडीशन में है। तो बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं और बोलती जाऊँ कि जो दिलबर मेरी वजह से बीमार हो रहा है, अगर तो दिलबर मेरी वजह से बीमार हो रहे हैं तो दिलबर को चाहिए कि वो मेरे साथ ना रहे, मुझसे दूर हो जाएं। लेकिन उनको इस टाइम बुखार है, और बुखार उनकी पूरी फैमिली को है, और फैमिली से उनको इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से उनको बुखार हुआ है, ठीक है ना। उनको कोई चक्कर नहीं आते, कोई गिरते नहीं हैं, कोई बेहोश नहीं होते, कोई हाथ पाँव नहीं मुड़ते, अल्लाह माफ़ करे उनको सिर्फ बुखार है। और बुखार उनको, अगर आप कहते हैं ना कि साथ रहने से हो, तो उनको अपनी फैमिली के साथ रहने से हुआ होगा। मुझे कोई बुखार नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक बैठी हूँ। और बस इतना ही मैं बोलूँगी कि आप सब बोलते हैं कि बीमारी बीमारी, तो खुदा का खौफ किया करें, ये वक्त आप पे आने लगे भी देर नहीं लगनी है। आप अपने गुनाहों में इजाफ़ा कर रहे हैं, मेरे गुनाह माफ़ करवा रहे हैं, तो ये भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाकी दिलबर की मर्ज़ी है कि उसको किधर रहना है, उसको किधर ज़्यादा सुकून मिलता है, वो किधर ज़्यादा खुश है। मुझे इस चीज़ का कोई भी एतराज़ नहीं है, क्योंकि एक इंसान होता है ना, उसके आगे पीछे कोई मंजिल होती है। मेरा अब आगे पीछे कोई भी नहीं है। बहुत से लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि आप अपनी कश्तियाँ जलाकर आ गई हैं, तो कोई शक नहीं है, मैं अपनी कश्तियाँ जलाकर आ चुकी हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे मूव कर सकूँ, अपना कोई काम कर सकूँ। लेकिन मेरे पास अभी इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि मैं अपने ईद के कपड़े ले लूँ। और वैसे भी दिलबर ने मुझे मना कर दिया है कि ईद के कपड़े मैं आपको लेकर नहीं दे सकता, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कोई बात नहीं, क्योंकि घर शिफ्ट किया है, सारा कुछ लग गया है, तो मैं ऐसे ही उनको तंग करूं अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, उनके ईद के 3 ड्रेस थे न्यू, वो मैं आज प्रेस करके रख दी हैं, वो मैंने आज प्रेस करके रख दी हैं, तो वो ईद पे पहनेंगे इंशाल्लाह। बाकी मुझे नहीं पता कि क्या रूटीन है मेरे पास, मैंने कौन सा कहीं जाना है, या मुझे कौन सा किसी ने मिलने आना है जो मैंने यहाँ पर कपड़े पहन के दिखाने हैं। मैं ऐसे ठीक हूँ। तो बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें, मेरा व्लॉग पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।